गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। एक बार तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमें हमेशा जपना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करते करते भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान का नाम कीर्तन की महिमा कही गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है, वो तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका है। फिर भी भक्ति की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, श्री हरि और शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन कैसे किया जाए, फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान राम की महिमा अनंत है। राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। शास्त्रों में कहा गया है, ये वंदित नरा नित्यम हरि ऋत्यक्षर द्वरम तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्ता सक्ते न संशय। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें शंका नहीं। इसी प्रकार से अन्य मंत्रों का जो भी जप करता है, उन्हें कलयुग में कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो। हमको कलयुग में अन्य किसी साधना की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी नाम जप की है। बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहें। भव सागर से पार उतारने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2-3 घंटे ही कर सकते हैं। शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। इसमें भी अखंड नाम जप की महिमा तो अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त श्रद्धा भाव से लय ताल पूर्वक किया गया नाम जप बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की जननी है। इसमें डूबने के लिए आवश्यक है कि जप करता अपने आप को उसमें विलीन कर दे। मन को केंद्रित करने, आंतरिक युद्ध के तनाव से जूझने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली प्रभावी तरीका माना जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अरबों समस्याओं, नकारात्मकताओं और अवसाद से राहत पाने के लिए इस प्रक्रिया का अभ्यास किया है। ध्यान के कई प्रकार हैं, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। जप ध्यान, जिसे मंत्र ध्यान भी कहा जाता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मंत्रों और जाप की ऊर्जा की मदद मिलती है, जिससे आप शांत मन से अपने विचारों पर फोकस कर सकते हैं। ये ध्यान किसी भी धर्म का पालन करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग नाम, जप
और ध्यान का कीर्तन करते हैं और लाभ उठाते हैं। इसीलिए कलयुग में केवल नाम का आधार बताया गया है, नाम जप की महिमा कही गई है। इसीलिए नाम जप या मंत्र जप करते रहें। यदि कोई काम कर रहे हैं तो चलते फिरते मन ही मन करते रहें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा, आपके उद्देश्य की स्पष्टता को प्रकट करेगा, आपकी रक्षा करेगा। आज के लिए इतना ही।